भगवान शिव की अपार शक्ति और भक्ति का पर्व महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस साल यह तिथि जो कि 11 मार्च को पड़ रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है और इन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर चढ़ाए जाते हैं। इस दिन कई लोग धार्मिक अनुष्ठान और रुद्राभिषेक व महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का विशेष महत्व होता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन अधिकांश घरों में लोग शिव जी का व्रत करते हैं और शाम को फलाहार करके व्रत पूरा कर देते हैं। इस दिन देश भर में कई स्थानों पर शिव बारात निकली जाती है और धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो महाशिवरात्रि त्रयोदशी तिथि जो कि 11 मार्च 2021 वार गुरुवार को है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ जो कि 11 मार्च दोपहर को 2:39 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति जो कि 12 मार्च दोपहर को 12:23 पर होगी। आखिर कुंभ राशि वाले लोग भाग्यशाली कैसे साबित होंगे, इन्हें कौन से कार्य में फायदा होने वाला है और इनकी जीवन शैली इन दिनों में कैसे रहने वाली है, ये सभी बातें जो कि आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, साथ ही बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जी लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। अभी आपका दिमाग केवल घर पर केंद्रित है। माता पिता को आपकी सहायता की जरूरत होगी। घरेलू मामलों को व्यवस्थित करने के लिए समय निकालें। एक ही समय में कई सारी जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्वों में असहज महसूस करेंगे। मना करना सीखे। साझेदारी, सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव, नए मुकाम या दिशा बदलेगी। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। गलतियां को नजरअंदाज करें। अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो दिन आपके लिए काफी व्यस्त रहने वाला है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आप जमकर मेहनत करेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो दिन के दूसरे हिस्से में आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। आपकी यह यात्रा बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। पैसों की स्थिति में सुधार संभव है। अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने आर्थिक फैसले बहुत ही सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। दोस्तों, धन राशिफल की अगर बात करें तो आपको किसी बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप अपने अधिकार को जानते हैं और अपने लिए राह भी खुद बनाएंगे। करियर और कार्यस्थल के मामले शांति से पूर्ण होंगे। वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए यह समय उचित नहीं है। दूसरों की सुने और नए विचारों से शिक्षा ले। आप किसी बड़े बदलाव को भी महसूस कर सकते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताना ना भूलें जो आपके लिए धन का स्रोत है। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत खुद आपका पीछा करती है। करियर राशिफल की अगर बात करें तो आप लगातार अपने करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इसके लिए आप ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना शुरू ना कर दें। आप पर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है और आप कुछ थका हुआ सा महसूस कर सकते हैं। संतुलन बनाकर रखें। अगर जरूरत हो तो काम को पूरा करने के लिए आप थोड़ा और समय भी मांग सकते हैं। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके जीवन में प्यार की कमी है जिसके कारण आपको उदासीन महसूस होगा। अपने दिल की सुने और मन की बातों को शोना के साथ जरूर बांटे। आपके लिए आपका निवास स्वर्ग है और अब इसे मरम्मत और नवीनीकरण की जरूरत है। नए संबंध के लिए दिन अच्छा है। आपके ग्रह गोचर बदल रहे हैं और यह बदलाव आपके दिन को रोमांचक बना देगा। आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह के छोटे छोटे हादसों से बचें। यह हादसे बिजली यंत्रों से भी हो सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण में काम करते समय, जैसे कि रसोई घर हो या टीवी देखते समय हो या फिर बिजली यंत्रों का इस्तेमाल करते समय हो, आपको सावधानी बरतनी होगी। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि पर गलती से भी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये 5 चीज, अन्यथा भगवान शिव हो जाएंगे आपसे नाराज। महाशिवरात्रि का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है।
इस दिन भगवान शंकर जी की विशेष आराधना की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च 2021 को है। इस दिन भगवान शिव जी के भक्त विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त अपने सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं उसके जीवन के सारे कष्ट महादेव जो कि दूर करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हर तरफ शिव जी की जय जयकार गूंज उठती है। इस दिन चारों दिशाओं में बस बम बम के जयकार की गुंजाई सुनाई देती है। भगवान भोलेनाथ तो स्वभाव के बहुत भोले हैं, यह अपने भक्तों से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भक्त भी शिव जी को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर प्रकार की कोशिश भी करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पर पूजा के दौरान कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। पहला है तुलसी। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। अगर कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ होता है तो उसमें तुलसी का प्रयोग जरूर किया जाता है, परंतु भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप गलती से भी भोलेनाथ जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। इसलिए आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा के दौरान उन्हें तुलसी अर्पित मत कीजिएगा। अगला है शंख। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा के दौरान आप शंख का इस्तेमाल ना करें। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा बताई जाती है। भगवान शिव जी ने शंखचूर नामक एक असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था। शंख को भी उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। अगला है कुमकुम या सिंदूर। भगवान शिव जी वैरागी है, इसलिए भगवान शिव जी की पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम अर्पित नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ जी की आराधना के समय इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के दौरान कुमकुम ना चढ़ाए। इसके अलावा शिवलिंग पर हल्दी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। अगला है नारियल। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस दौरान शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक ना करें। आपको बता दें कि नारियल धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, जिनका संबंध भगवान विष्णु जी से है। और आखिरी है टूटा हुआ चावल। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भगवान शिव जी की पूजा के दौरान टूटा हुआ चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना जाता है। इसी कारण से शिव जी की पूजा के दौरान इसे अर्पित नहीं किया जाता। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को अक्षत यानी कि चावल अर्पित करते समय इस विशेष बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के राशिफल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी, आपको नॉलेजेबल बातें भी मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।